Students, in last video, we will start concept of random variable and probability distribution, and also we will discuss in exercise 13.4 up to the question number 4. Okay, now on this video we are continuing exercise from the question number 5. Here question number 5 is find the probability distribution of the number of success in two toss of a die where success is defined as number greater than 4, 6 appear on at least one die. तो यहाँ पर दो अलग अलग इवेंट्स दिए हैं, ठीक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस. तो फर्स्ट इन टू टॉस ऑफ अ डाई where success is defined number greater than 4 and second 6 appear on at least one die. ओके, तो ऐसे दो अलग अलग यहाँ पर डेटा हैं. तो उसके अंदर तो नंबर ग्रेटर देन 4, तो उसके अंदर फर्स्ट के लिए बात करेंगे हम. तो हियर सैंपल स्पेस, हियर सैंपल स्पेस S equal to 1 2 3 4 5 6. ओके, ऐसे ये नंबर्स आएंगे. और फर्स्ट के अंदर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4. तो नंबर ग्रेटर देन 4 के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो लिखेंगे P probability of getting number greater than 4. दैट इज कौन से आएंगे नंबर 5 एंड 6. ओके, वो नंबर होंगे 5 एंड 6. तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी. फिर सेकंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4. दैट इज वो हो जाएंगे नंबर 1 2 3 4. तो 4 नंबर्स हुए आउट ऑफ 6, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3. अब रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे. तो लेट कैपिटल X डिनोट्स random variable, capital X denotes random variable which represent the number comes on the die which are greater than 4. तो दो बार टॉस करेंगे डाई को दो बार टॉस करनी है. तो दोनों बार 4 नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए, एक बार आ जाए या 0 टाइम आ जाए, यानी कि उसके अंदर विच रिप्रेजेंट द नंबर्स कम्स ऑन द डाई विल बी ग्रेटर देन therefore range of X is 0 1 2. तो एक बार एक भी नंबर ना आए दोनों बार टॉस करने पर 4 से ग्रेटर देन, एक बार आए एक बार ना आए दोनों बार 4 से ग्रेटर देन आए, यानी कि 0 1 2 उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी. तो P ऑफ 0 आए उसकी प्रोबेबिलिटी. तो Q इंटू Q, एक भी बार नहीं आए ना, तो Q इंटू Q नॉट गेटिंग 4
नॉट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो q इंटू क्यू दोनों बार, तो यानी कि 2/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9 ये आ गया। फिर नंबर एक बार आए और एक बार ना आए तो p इंटू क्यू हो जाएगा ये, तो p एक बार सक्सेस हुआ और q एक बार फेलियर हुआ, यानी कि 2/9 हो गया ये। एंड p ऑफ x इक्वल टू 2 दोनों बार सक्सेस, यानी कि p इंटू p, यानी कि 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9। Therefore probability distribution of capital X is x p of x। तो x के अंदर 0 1 2 उसका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी 0 के लिए 4/9, 1 के लिए 2/9 एंड 2 के लिए 1/9। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई, ठीक है। सेम वे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 6 appear on at least one die, कम से कम एक डाई पर 6 आ रहा हो ऐसे। तो कैपिटल X डिनोट्स रैंडम वेरिएबल फॉर at least one die show 6, at least one die show 6। तो कम से कम एक डाई, कम से कम एक डाई, यानी दोनों में से एक भी पर डाई पर ना आए, एक डाई पर आए एंड 2 डाई पर आए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर रेंज ऑफ, तो रेंज यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे आउटकम्स तो हमें सारे देखने पड़ेंगे। तो रेंज ऑफ कैपिटल X 0 बार 6 आ जाए, एक भी बार ना आए, कैपिटल X इज 0 बार 6 आए, एक डाई पर 6 आए और एक डाई पर ना आए और दोनों डाई पर 6 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी P ऑफ X इक्वल टू 0, 0 बार 6 आए, यानी कि पहली डाइस पर भी एक भी नंबर न आया हो और दूसरी डाई पर भी 6 का एक भी नंबर ना हो, तो 5 अदर देन 6 यानी 5/6 उसका प्रोबेबिलिटी पहले के लिए, पहली डाई के लिए एंड दूसरी डाई के लिए भी 5/6, यानी कि ये हो गया 25/36। फिर एक में आ रहा हो और एक में नहीं आ रहा हो, तो एक में नहीं आ रहा है यानी कि 5/6, एक में आ रहा है 6 यानी कि 1/6, तो ये हो गया 5/36। एंड दोनों में आ रहा है यानी P ऑफ X इक्वल टू 2, तो वहाँ पर हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X इज X P ऑफ X, X की वैल्यू 0 1 2, उस प्रोबेबिलिटी 25/36, 5/36, 1/36, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 here, from a lot of 30 bulb which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement। वर्ड यहाँ पर जो लिखा है वो ध्यान रखना है, with replacement। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। 6 डिफेक्टिव है यहाँ पर, तो और कितने बल्ब, 4 बल्ब हमें ड्रॉन करने हैं और 30 में से क्लियर। तो डिफेक्टिव बल्ब का हमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना है। तो हियर कैपिटल X डिनोट्स रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब सोचने जाए तो यहाँ पर रेंज ऑफ कैपिटल X इस, तो 0 डिफेक्टिव बल्ब आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, क्योंकि 4 बल्ब हमें ड्रॉन करने हैं 30 में से 4, और तो 30 के अंदर 6 डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर 0 भी डिफेक्टिव हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। तो अब
P probability for not defective bulb, getting not defective bulb। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब यानी कि टोटल डिफेक्टिव 6 है, 30 में से 6 निकल गए तो 24/30 एंड Q द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बल्ब। तो Q हो जाएगा 6/30। ओके, तो ये 6/30। तो अब सभी के लिए 1 by 1। तो P of x इक्वल टू 0, जीरो डिफेक्टिव बल्ब आ गया, जीरो डिफेक्टिव बल्ब है यानी कि सभी के सभी नॉन डिफेक्टिव आए ना। तो यानी कि 24/30 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 24/30, 24/30, 24/30 इंटू 24/30, यानी कि ये फाइनली कट शॉर्ट करो तो यहाँ पर 6 कट हो गया है तो 4 सभी में कट है तो 4/4 अपॉन यहाँ पर 5/4, यानी कि 4/4 16 इंटू 16 256 डिवाइड 25 इंटू 25 625। उसी तरह P of x इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव हो तो 3 नॉन डिफेक्टिव हो गए, तो 24/30 उसका क्यूब कर दो एंड 6/30 का पावर 1 कर दो। तो ये वैल्यू तुम चेक करो तो ये हो गया 4 क्यूब इंटू 6, इसमें पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं। ओके, तो इंटू 4 भी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये तो 6 तो कट हो गया, तो इंटू एक 4 रहा यहाँ पर और 5/4 ही रहा, यानी कि यही का यही वैल्यू आ गया 256 डिवाइड बाई 625। फिर 2 डिफेक्टिव आ जाए तो 2 की पेयर में फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, सेकंड थर्ड हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ हो सकते हैं, फोर्थ एंड 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बन सकती है ऐसे। ओके, तो उसके अंदर 6 इंटू 6 आ जाएंगे और उसमें 24/30 उसका स्क्वायर एंड 6/30 उसका स्क्वायर लगा देंगे, तो दैट इज उसका वैल्यू हो जाएगा, ये कट हो गया, ऊपर 6 आ गया, तो 4 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड 5 टू दी पावर 4, यानी कि ये 16 इंटू 6 96 डिवाइड बाय 625। फिर 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव, तो उसके 4 केसेस आएंगे कि एक एक नॉन डिफेक्टिव का हमें केसेस लेना पड़ेगा, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव और चौथा नॉन डिफेक्टिव। तो 4 टाइम 4 इंटू 24/30 उसका इंडेक्स 1 एंड 6/30 उसका इंडेक्स 3, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये तो 4 कट हो गया, यहाँ पर 4 इंटू 4 8 यानी कि 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 625 आ जाएगा। एंड P of x इक्वल टू 4 के लिए कि चारों के चारों हो तो उसमें तो एक कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, यानी कि 6/30 उसका पावर 4 लगा देंगे, यानी कि ये 1/5 टू दी पावर यानी कि 1/625। तो ये हो गया। तो सभी के लिए अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम बना सकते हो। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X इज X एंड P ऑफ X। X के अंदर 0 1 2 3 4 एंड उसकी प्रोबेबिलिटी पहले के लिए 256 डिवाइड बाई 625, सेम यहाँ पर सेकंड के लिए भी वही, थर्ड के लिए तुम्हें लिखना है 2 के लिए
96/625। 3 के लिए तुम्हें लिखना है 16/625 एंड 4 के लिए तुम्हें लिखना है 1/625। ओके, तो इस तरह से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लास्ट में जनरेट कर देना है। ठीक है, आंसर तो निकाल दिए हमने, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रॉपरली बना देने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A coin is base so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tail. यानी 3 टाइम लाइकली एज, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, आगे ऐसा क्वेश्चन आया था, हियर कैपिटल एक्स डिनोट्स random variable for number of tail on the base coin toss twice. Capital X is random variable for number of tail on the base coin tossed twice. ओके, तो अब नंबर ऑफ टेल, तो नंबर ऑफ टेल कितने, कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेल आने के चांसेस, तो रेंज ऑफ कैपिटल एक्स इज 0 1 2। एक भी बार टेल ना आए, एक बार टेल आए, दोनों बार टेल आए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग एंड पी इज प्रोबेबिलिटी for of tail appear। तो टेल यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग लिखा है कि 3 टाइम एज लाइकली टू अकर एज टेल, हेड अकर एज 3 टाइम लाइकली एज। ओके, तो टेल 1/4 टाइम आ सकता है, तो उसकी कंपेयर में क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर। तो हेड यहाँ पर आ जाएगा उसके लिए 3/4। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बार टेल आए तो उसके लिए q इंटू क्यू यानी 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16। फिर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो एक बार हेड आए तो दूसरी बार टेल आए, यानी 1/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, ऐसे 2 आउटकम पहले में और दूसरे में आ सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 भी आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6/16 यानी कि 3/8। तो यहाँ से मुझे एक याद आया कि आगे हमने एक मिस्टेक की है। देखो यहाँ पर ऐसे 2 आउटकम हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी इंटू मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, यानी 2, यानी कि ये हो जाएगा 4/9, यानी यहाँ पर 4/9 लिखना पड़ेगा हमें। और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए देखिए, तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए दोनों बार हेड आ गए, दोनों बार टेल आ गए, तो 1/4 इंटू 1/4 यानी कि 1/16। तो देयरफॉर probability distribution of capital X is x p of x, ये 0 1 2, तो 0 के लिए 9/16, 1 के लिए 3/8 एंड 2 के लिए 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इसे सम अननोन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्स पी ऑफ एक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k,
ओके, तो पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो के निकालना है, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक थियरी पता है कि सभी का सम इक्वल टू 1 होता है, सभी का सम इक्वल टू 1 होता है। तो सभी का सम यानी कि सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी सबका सम इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा हो गया 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10k स्क्वायर प्लस 3 और ये 7 8 9 प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हम के फाइंड आउट करें तो इसका 9 10 के ऐसे पार्ट्स के 9 आ जाए, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दैट इज़ यहाँ से 10 के बाहर लिया तो ब्रैकेट वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1। सेम वे यहाँ से माइनस 1 बाहर लिया तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से k हो गया आइदर -1 और 1/10। ओके, तो ये k की दो वैल्यूज आ गई, मगर उसमें -1 पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि -1 रखने पर सबकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो बट k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। Therefore, k is equal to 1/10 is only possible value। चलो पहला आंसर आ गया। फिर सेकंड ने लिखा है कि p ऑफ x लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी, यानी x लेस देन 3 यानी कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, ये सभी का सम यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 2 0 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3k हो गया, यानी कि 3 इंटू 1/10 यानी 3/10 हो जाएगा इसका आंसर। फिर सेकंड थर्ड लिखा है यहाँ पर कि p ऑफ x ग्रेटर देन 6 के अंदर देखने जाए तो डायरेक्ट p ऑफ 7 ही आएगा, और p ऑफ 7 है यहाँ पर 7k स्क्वायर प्लस k, यानी कि 7/100 प्लस 1/10 यानी कि 17/100। फाइनल आंसर हो जाएगा 17/100। फोर्थ वाला जो है उसमें p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3 दिया हुआ है, तो दैट इज 0 एंड 3 के बिटवीन में यानी 1 एंड 2 आ जाएंगे। तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 यानी 1 हो गया यहाँ पर k एंड p ऑफ 2 हो जाएगा 2k यानी 3k हो गया, यानी कि 3/10 हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है रैंडम वेरिएबल कैपिटल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। तो जैसे अबव है उसी तरह है क्वेश्चन, यहाँ पर फॉर्म थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, इस तरह का टेबल के फॉर्म की जगह पर इस तरह से फॉर्म में लिखा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो सबका सम इक्वल टू 1 फर्स्ट के लिए, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1, यानी कि 6k इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/6। k की वैल्यू आ गई। सेकंड उसमें फाइंड आउट करना है अलग अलग कुछ डेटास। ओके, तो उसमें फर्स्ट है p ऑफ x लेस देन 2, तो लेस देन 2 में अकेला 1 ही आएगा, सॉरी 0 एंड 1 दोनों आएंगे, 0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 दिया हुआ है, x जब 0 ले रहे हैं तो वो k है, और जब x 1 ले रहे हैं तो वो 2k है, तो ये पूरा बन गया 3k, यानी कि 3 इंटू 1/6, यानी कि ये फाइनली आंसर हो गया 1/2। सेकंड लिखा है उसमें p ऑफ x लेस और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 के अंदर 2 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये तो 1/2 हो गया इतना, तो प्लस p ऑफ 2 की वैल्यू हम देखें तो 2 के लिए 3k लिखा है, तो 3 इंटू k की वैल्यू 1/6 लगा दे, तो 1/2 प्लस 3/6 यानी कि अगेन 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। एंड p ऑफ x
ग्रेटर इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो ग्रेटर इक्वल टू में तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अदरवाइज का सारे का प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि पी ऑफ अदरवाइज यानी कि 3 4 5 6 सब कुछ, तो ये सभी का तो 0 है, तो ये सिर्फ अकेला 2 आएगा तो वो 3k है, यानी कि 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2 आंसर हो गया। ओके, तो पर्टिकुलर वीडियोज़ में हम यहाँ तक रखेंगे। ओके, नाउ नोट डाउन दिस ऑल।